हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, जो आपके पिछले लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने जो आपका चैप्टर 1 था उसे कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। उसी के कॉन्सेप्ट को लेके आपका जो अगला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज से हम आपका जो चैप्टर 2 है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले विद्युत स्थैतिक विभव क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, यानी किसी भी बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत स्थैतिक विभव की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हमने कितना कार्य किया है, कितना हमारे द्वारा कार्य किया गया है, ताकि हम किसी यूनिट पॉजिटिव, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एक धनात्मक चार्ज है जिसकी क्वांटिटी क्या है, यूनिटी है यानी 1 है, उसको जब हम किसी जो है इनफाइनाइट पॉइंट से, ऐसे बिंदु से जो कि अनंत पे है, वहां से हम एक बिंदु पे लेके आते हैं, तो इतने में मतलब इस चार्ज को उस बिंदु से, यानी जो इनफाइनाइट पे या अनंत पे बिंदु है, वहां से एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया गया है उसको ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका एक चार्ज है वो कहीं इन्फिनिटी पे है, ठीक है, अनंत पे है, उसे हमें लाना है पॉइंट ए पर, यानी बिंदु ए पर। तो यहाँ इस बिंदु से जो कि इन्फिनिटी पे है, जो अनंत पे है, उससे इसे पॉइंट ए तक लाने में जितना कार्य किया गया है, जितना कार्य किया गया है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो the electrostatic potential at any point in an electric field is equals to the amount of work done per unit positive test charge, or in bringing the unit positive test charge from infinite to that point against the electrostatic force without acceleration। यानी विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के में एक बिंदु से परीक्षण चार्ज Q लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव का प्रतिनिधित्व करता है, इसे V से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं, इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पास दो पॉइंट है, दो बिंदु है। ठीक है, ये हमने इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझा। इसी तरीके से आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, कि जो आपका विद्युत विभव अंतर होता है वो क्या होता है। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो बिंदु है, दो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक चार्ज है जो कि आपका, ठीक है, एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, उसे हम बिंदु ए से बी पे लेके आते हैं। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसे ए से बी पर लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ये अलग पोटेंशियल पे होगा एक बिंदु, दूसरा बिंदु अलग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसे हम वी ए मान लेते हैं जिस पोटेंशियल पे या जिस विभव पे आपका बिंदु ए है, और वी बी किसे मान लेते हैं, बी बिंदु जो है जिस पोटेंशियल पे। ठीक है, हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसे ए से बी की तरफ लेके आते, ठीक है, ए से बी की तरफ लेके आते हैं। तो इस केस में जो आपका इन दोनों बिंदु के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या विभव अंतर होगा, उसे आप डेल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बराबर होगा आपका
वी बी माइनस वी ए, ठीक है, ये बी माइनस ए होगा, या आप कह सकते हैं इसको डब्लू ए बी अपॉन, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अगर आप बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी विद्युत विभव की दो बिंदु पर, जो कि एक बिंदु जो आपका ए बिंदु है वो वी ए पोटेंशियल पर है, और जो दूसरा बिंदु है वो बी बी पोटेंशियल पर। अब अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपका एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, कितना कार्य किया गया है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से या अनंत से एक किसी बिंदु पर लाने, ठीक है। अब इन दोनों, अब अगर हम बात करें किसी एक प्लेन में दो बिंदु है ए और बी, और ये दोनों जो बिंदु है वो वी ए और वी बी पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के बीच का जो विभव अंतर होगा वो क्या होगा, आपका डेल वी होगा, जो वी बी माइनस वी ए होगा, या आप इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। और अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में बात करी कि हम विद्युत विभव किसे बोलते हैं, ठीक है, जो आपका विद्युत विभव है वो किसे बोलते हैं, जब हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, ठीक है, एक बिंदु पर, एक बिंदु है ए, यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को लेके, ठीक है, तो इसमें किया गया कार्य, इसमें किया गया कार्य, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू, बेसिकली हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपका वी बी, क्योंकि v इन्फिनिटी पे जो है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, आप जानते हैं। जो आपका अनंत पे बिंदु है वहां पे आपका पोटेंशियल यानी विभव क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास वी बी रह जाएगा, और ये बराबर होगा डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू। अब हम इसको इस तरीके से कैसे बोल रहे हैं, आप ये जानते हैं कि जब आप, अगर आप इसे बी बिंदु लेते हैं तब यहाँ पे वी बी आएगा, अगर आप ए लेते हैं, यहाँ पे ये बिंदु क्या है, ए है, तो यहाँ पे आपके पास ये ए हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू वी इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो वी इन्फिनिटी है वो जीरो हो जाएगा, तो डेल वी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, ये जीरो हो गया, इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू, तो आपके पास वी ए इक्वल्स टू वी इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा आपका। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसे प्रूफ करना है, मान लीजिए आपके पास दो बिंदु है ए और बी, हम क्या करते हैं, चार्ज को ए से बी बिंदु पे लेके जाते हैं, फिर इसे बी से ए बिंदु पे लेके जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से, अब जैसे कि आप जानते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी जो है ये दोनों क्या है, अलग अलग पोटेंशियल पे है, जो कि आपका वी ए पोटेंशियल और वी बी पोटेंशियल है, यानी विभव क्या है, वी ए और वी बी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर पॉइंट A and B at potential VA
एंड वीबी। मान लीजिए दो बिंदु ए और बी VA और VB विभव पर है। तो इस केस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा आपका डेल V, जो कि क्या होगा आपका VB। ठीक है, पहले हम A से B में जा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को, इस पाथ को लेते हैं, ठीक है, तो VB माइनस VA, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा WAB अपॉन Q0। और Q0 क्या है हमारा चार्ज। तो हमने क्या किया, जो Q0 चार्ज है उसे A से B पे लेके गए, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है या विद्युत विभव अंतर है वो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सेकंड केस लें, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जो आपका Q0 चार्ज है उसे B से A की तरफ ले जाते हैं। व्हेन चार्ज Q0 move along the path B to A, ठीक है, जब आवेश Q0 B से A बिंदु की तरफ चलता है, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल V इस केस में आएगा, चलो डेल V डैश ले लेते हैं, वो आएगा B से A पे जा रहा है तो VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB। ये आपका बराबर होगा WBA अपॉन Q0, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2। अब तो टोटल पाथ जो है इसने ट्रेवल किया, ठीक है, पहले जो है आपका जो चार्ज है, पहले आपका जो चार्ज है वो A से B की तरफ गया, फिर B से A की तरफ आया, तो टोटल जो वर्क करा इसने, टोटल, ठीक है, टोटल वर्क डन, कुल कितना कार्य किया, कुल कार्य कितना किया इसने आपका डेल V प्लस डेल V डैश, यानी WAB अपॉन Q0 प्लस WBA अपॉन Q0। इसकी जगह आप लिख सकते हैं, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं WAB की जगह आप लिखेंगे VB माइनस VA माइनस, और WBA की जगह लिखेंगे VA माइनस VB। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो VB माइनस VA माइनस VA प्लस VB, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा तो ये आपका माइनस, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये आपका VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB जो होगा ये हो जाएगा VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपके पास 0, यानी जो वर्क डन आया, टोटल वर्क डन वो 0। यानी कुल किया गया कार्य क्या आ गया आपका 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है।
तो आप लिखेंगे दिस शोज दैट electrostatic force is conservative। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसे ये शो करेंगे, इस तरीके से आप ये शो करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, पहले आपने दो बिंदु लेने हैं ए और बी, जिसका पोटेंशियल है वी ए और वी बी। पहले जो है चार्ज आपका वी ए से वी बी की तरफ जाता है। ठीक है, उसके लिए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट वर्क होगा। इसी तरीके से आपका जो चार्ज है वो बी से ए की तरफ जाता है, तो इस केस में डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट आपका वर्क होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, आप उसमें क्या करेंगे, फिर आप वैल्यूज रख देंगे वी बी माइनस वी ए प्लस माइनस वी बी। इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास जो आंसर आया वो 0 आया, जिससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण जो आपका वैद्युतस्थैतिक विभव है वो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज है आपके पास जो कि आपका ओ बिंदु पर है, यहाँ पे है, ये ओ बिंदु है और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इस बिंदु का हम P मान लेते हैं, बिंदु P, और इनके बीच की जो दूरी है उसे हम R मान लेते हैं। ठीक है, B ये बिंदु, A हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q जो कि O बिंदु पर। अब एक चार्ज हम यूनिट चार्ज ले लेते हैं Q नॉट, जो कि इंफिनिटी से आ रहा है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, आपका क्या है, धनात्मक आवेश है जो कि इंफिनिटी से आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट ए तक लेके आते हैं और ये बी और ए के बीच की जो दूरी है वो dx है। बी और ए के बीच की दूरी हम dx मान लेते हैं। ठीक है, और अब आपका चार्ज जो है वो इधर से हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, वो इधर की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इसका जो फील्ड हो, इसकी जो फील्ड होगी वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, और चार्ज को हम मूव करा रहे हैं इधर की तरफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ना जो चार्ज है आपका वो इन्फिनिटी से लाते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं, अनंत से लेके आते हैं, और इसके बाद हम इसे जो है ए बिंदु पे लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ ओ से ए की जो दूरी है वो आपकी एक्स। ठीक है, तो ए बिंदु पर इस प्लस क्यू के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा, पहले हम वो दिखा। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए या सपोज आप लिख लीजिए, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ। ठीक है, मान लीजिए एक आवेश प्लस क्यू ओ बिंदु पर है। ऑल्सो a charge a unit charge
+1 is at infinity. At point A, electric field on the unit charge. मान लीजिए कि आपके पास +q चार्ज है जो कि O बिंदु पर, और दूसरा चार्ज जो है आपका यूनिट चार्ज है जो कि इंफिनिटी पर है, अनंत पर। अब हम इसको कहाँ ले आते हैं? पॉइंट ए पर ले आते हैं। अब पॉइंट ए पर ले आते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी ई जो होगा, ई होगा वो बराबर होगा 1/4πε0, ठीक है, 4πε0 अपॉन r एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो जो आपका पॉइंट है ओ और आपका ए पॉइंट के बीच की दूरी है। अब हमने यहाँ पे Q का मान क्या लिया है? 1 लिया है, क्योंकि जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो चार्ज क्या है? उसका चार्ज कितना है? 1 है। तो जो E है, ठीक है, E इक्वल्स टू 1/4πε0 एक्स स्क्वायर होगा, और ये किस दिशा में होगा? अलोंग ओ ए दिशा पे होगा, ठीक है, O से A की तरफ होगा, ठीक है, इस बिंदु पे होगा और यूनिट चार्ज, ठीक है, ये आ जाए। अब हम बात करते हैं वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज। मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश को अनंत धनात्मक आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य। अब वर्क डन की बात करें हम ए से बिंदु ए से बी पर लाने में, ठीक है, पहले हम अनंत से ए पे लेके आए, फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने ए बिंदु को लिया, वहां से हम बी बिंदु के लिए ले, ठीक है, ए से बी बिंदु पे ले। तो ए से बी बिंदु पे जब हम लेते हैं तो आपका वर्क डन हो जाएगा dw इक्वल्स टू ई डॉट डी एक्स, ठीक है, ई जो है आपका वो हो जाएगा 1/, ये आपका 1/4πε0 एक्स स्क्वायर है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? हम इसको एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है, dx cos थीटा हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है चार्ज को ए बिंदु से इधर की तरफ ला रहे हैं, और जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर, यानी एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। तो कॉस आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप 180 रख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -e dx, क्योंकि आप जानते हैं कॉस 180 डिग्री क्या होता है? -1 हो जाता है। तो ये आपका dw। अब हम क्या करते हैं? अब हम लेते हैं इन्फिनिटी से इस P बिंदु तक अगर हम चार्ज को लेके आते हैं तो इसमें कितना कार्य किया गया? तो कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य कितना होगा आपका? W इक्वल्स टू, हम इन्फिनिटी से, ठीक है, कहाँ तक ला रहे हैं? P बिंदु तक ला रहे हैं, ठीक है, यानी R, O से इसकी दूरी R, ठीक है, तो R तक -e dx, -e आपका बाहर हम ले सकते हैं, ठीक है, या आप इसे खोल दीजिए, हम इसे खोल ही देते हैं,
infinity to r minus 1/4 pi epsilon naught x square q dx। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा q बाहर आ जाएगा माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r माइनस x माइनस 2 dx। तो इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू r, ठीक है, माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि कांस्टेंट लगता है, उसे हम निग्लेक्ट कर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जाएगा एक्स रेज़ पर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इन्फिनिटी टू r माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन x इन्फिनिटी टू r q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0 हो जाएगा, यानी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो है वो वर्क आ जाएगा, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ये जाना। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, विद्युत स्थैतिक जो आपकी फील्ड होती है, ठीक है, क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि अगर कोई बिंदु जो है किसी बिंदु पर कोई चार्ज है, अगर हम किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस चार्ज की तरफ लेके आते हैं तो आपका वर्क डन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको इन्फिनिटी से उस चार्ज के प्रभाव में या इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको इन टॉपिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।